गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लेसन 2 के सेकंड पीरियड में फिर से यू आर वेलकम। कल हमने देखा था एक सीट जो बालक है टॉम, वो किस प्रकार के बहाने बनाता है स्कूल जाने के लिए और तरह तरह के बहाने बनाता है। तो सर क्विक रिकेप लेते हैं। एक बालक है और वो स्कूल नहीं जाना चाहता। पहले उसने बोला कि मुझे तबीयत ख़राब है, फिर उसने बोला मेरा दांत ढीला है, फिर उसने बोला मेरी पैर की टो है उसमें बहुत तकलीफ है। उसके बाद उसने उसके भाई को भी जगाया। उसका भाई जागा और उसने पूछा, उसकी तरफ देखा और उसकी तरफ आगे से हम यहाँ से चालू करेंगे। तो जैसे ही देखा टॉम, इससे पहले मैं आपको थोड़ा हार्डवर्क बता देता हूँ। इसके रिस्पॉन्स उत्तर, जोगल हिलाना, मौन करान, ये भी डबल आया। ग्रोन यानी भी करान होता है, मौन यानी भी करान होता है ना। ग्रोन यानी फिर करा, एयरफुल भयंकर, सुनर जल्दी, वैक जगाया, है ना, स्टार हलचल। उसके बाद यहाँ आ जाएगा वेक, गोनियन चला गया, डाउन स्टेज जो कि नीचे, वेक जगाया, सुनर जल्दी, नर्वस यानी हताश, थोड़ा सा कट गया यहाँ पे, नर्वस यानी हताश, और गैस्प यानी कि हाँफना। इसके बाद रबिश बकवास, बिलीव यानी विश्वास। तो बच्चों, मैंने यहाँ को हार्डवर्क बताया आपको और इन ब्रीफ आपको बताया है कि पिछले पीरियड में क्या हुआ। यहाँ हम देखेंगे कि वो जब अपने भाई को उठाता है और वो उसको भाई उठता है, ये नहीं करता है, अपने बॉडी को स्ट्रेच करता है, वो फिर उठता है, टॉम टॉम व्हाट इज द रॉन्ग विथ यू, सेट द सीट। टॉम टॉम क्या हुआ, क्या समस्या है तुम्हें? बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स, किंतु टॉम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था, क्योंकि उसे तो बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एंड टॉम व्हाट इज द मैटर, टॉम बताओ क्या हुआ? सिट सेड अगेन एंड शुक हिम, उसने उसे फिर से हिलाया और उसने कहा क्या हुआ तुम्हें? टॉम मॉर्न आउट, और टॉम कराता रहा, ओह डोंट सिट, डोंट जोगल मी। उसने कहा कि ओह सिट, डोंट मुझे हिलाओ मत। व्हाई, व्हाट इज द मैटर, क्यों, क्या हुआ, क्या है, क्या हुआ टॉम? शुड आई कॉल आंटी? अरे क्या मैं आंटी को बुलाऊं, इतनी तबीयत खराब है तुम्हारी? नो नेवर माइंड, बोले नहीं तुम चिंता मत करो, इट विल बी ओवर बाय एंड बाय, डोंट कॉल एनीबॉडी। तो कुछ नहीं, वो तो बहुत, ये जो दर्द है ये तो समाप्ति की ओर है, और डोंट कॉल एनीबॉडी यानी कि तुम किसी को बुलाओ। बट आई मस्ट, नहीं ये तो बुलाना चाहिए, डोंट ग्रोन सो, बोले ज़्यादा कराओ मत टॉम, फील अवफुल, आई फील अवफुल मतलब मैं डर रहा हूँ, बहुत भयंकर रूप से डर रहा हूँ। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन दिस वे, मतलब तुम इतनी ज़्यादा तुम्हारी तबीयत खराब हो कैसे गई? हॉर्स आउच, बोले घंटों तक, ओह डोंट डिस्टर्ब मी सो, उसने कहा कि तुम मुझे हिलाओ मत, सिड यू विल किल मी, अरे सिड मुझे हिलाओ मत, तुम मुझे मार डालोगे। फिर इस बार ओह टॉम व्हाई डिडंट यू वेक अप मी सूनर, उन्होंने क्या क्यों टॉम तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, तुमने इतनी तकलीफ झेली और तुमने जगाया भी नहीं मुझे। प्लीज डोंट क्राई टॉम, बोले मेरे भाई रो मत, आई एम फीलिंग नर्वस, मैं खुद मतलब तुम्हें देखकर हताश हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ। सिड आई फॉरगिव यू एवरीथिंग, आई फॉरगिव यू एवरीथिंग यू हैव डन मी। उन्होंने कहा कि सिड देखो, आई फॉरगिव यू एवरीथिंग, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, आई फॉरगिव यू एवरीथिंग, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, यू हैव एवर डन टू मी, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया, ग्रोन, और फिर से दो जोर से करा लगता है, डोंट, ओह टॉम यू आर नॉट डाइंग आर यू, ओह टॉम, और बोले डोंट टॉम तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम कोई मरने वाले हो क्या? यू आर डाइंग आर यू, ओह टॉम क्या तुम मर रहे हो, ऐसी बातें कर रहे हो? आई फॉरगिव एवरीबॉडी, मतलब मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। टेल देम सीट, उसने उन्हें सीट से कहा, आई फॉरगिव एवरीबॉडी टेल देम सीट, मतलब उन्हें सीट से कहा कि तुम उनसे कहना
कि मैं सबको भूल जाता हूँ, ग्रोन फिर से कराने लगा, बट सीड वाज गोन, जो सीड था वो चला गया, उससे बात बकवास कर रही थी। एंड ही हैड रन डाउन स्टेज टू कॉल आंटी पॉली, वो सीढ़ियों के नीचे गया और फिर वहाँ से आंटी को, जो पॉली नाम की आंटी थी, उनको बुला के लाया। ओह आंटी पॉली, ओह उसने कहा आंटी पॉली आ गई। क्राइड सीड, बोले क्या हुआ सीड, जो सीड था वो क्राइड, कम एट वंस टॉम इज डाइंग, उसने कहा कि चलो 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 जल्दी चलो, टॉम जो है वो मर रहा है। डाइंग, आंटी पॉली गैस, बोले क्या मर रहा है, और वो भी एकदम हाँफने लगी। यस आंटी डोंट वेट, कम के करो, हाँ हाँ आंटी जल्दी करो, ज़्यादा इंतजार मत करो। रबिश, डोंट बिलीव इट, ताकि सब बकवास है, मैं इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सकती। नेक्स्ट देखिए, इस पे भी मैं पहले आपको हार्ड वर्क बताता, तो कुछ हार्ड वर्ड्स यहाँ पर आए हैं, है ना। नेवरदलेस, फिर भी एक हमको तो इस फिर भी मैंने उससे कहा नेवरदलेस आई टोल्ड, अच्छा है। फिर आप स्टेज सीढ़ियों के ऊपर, हिल्स एरिया, है ना, गेस्ट फिर से बढ़ाया, हाफना, ट्रम लाइट यानी हिलते हुए, ट्रमलिंग हिलते हुए, शॉर्ट टॉय पीड़ादायक उंगली, लॉक्ड हंसी, शट अप चुप रहो, नॉनसेंस निरर्थक, और डिसअपियर्ड यानी गायब, एंडेड समा, और ग्राउंड्स यानी कि खर्राटे। फिर यहाँ अगर एक होता ना हेडक, एक्स दर्द, लेट मी सी मुझे जाने दो, फायर आगे, चंक टुकड़ा, फिशिंग मछली पकड़ने, इंस्ट्रूमेंट यानी कि यंत्र या साध्य, बेड पोस्ट वो जो पलंग का पाया होता है, जिस पाए चार पायों पर पलंग टिका हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ आ गई सिनर्स, भस्म जिसको हम ऐश भी बोलते हैं, राख, है ना, थ्रस्ट जोर से, है ना, डैंगलिंग झूलते हुए, पैडलिंग करना, डैंगलिंग करना, हैंगिंग करना, लटकना, है ना, डेट्स ऑल। चलिए फिर यहाँ हम कंटिन्यू करेंगे स्टेप फ्रॉम बिगिनिंग, ध्यान है ना। नेवरदलेस शी फेल्ड अपस्टेयर, उसने कहा कि वो चलो, फिर भी इसके बाद उसने कहा कि रबिश है कुछ नहीं है। फिर उसके बाद में आंटी जो थी वो सीढ़ियों के ऊपर गई, सिड एंड मैरी एट हर हिल्स, और जो मैरी थी वो भी उसके एड़ियों से चढ़ के साथ गई। हर फेस हैड ग्रोन वाइट एंड हर लिप्स वर ट्रम्बलिंग, जो उसका फेस था आंटी का वो बहुत चमक रहा था, किंतु उसके जो लिप्स थे, जो होठ थे, वो बुदबुदा रहे थे, कुछ हिल रहे थे, तो कुछ बोलती हुई आंटी चढ़ रही थी। When she reached the beside, और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँची, है ना, he gasped out, वो थापने लग गई क्योंकि जल्दी जल्दी चढ़ी, बुजुर्ग महिला थी। टॉम टॉम व्हाट्स द मैटर विथ यू, अरे टॉम टॉम क्या हुआ है तुम्हें? ओह आंटी आई आंटी आई, मतलब कुछ बोल ही नहीं पाया वो। व्हाट्स द मैटर विथ यू माय चाइल्ड, मेरे बच्चे क्या हुआ है तुम्हें, क्या रहे? ओह आंटी माय सोर टो इज किलिंग मी, उसने कहा कि वो आंटी मेरी जो पैर की उंगली है इसमें इतना दर्द हो रहा है कि इट इज किलिंग मी, ये मुझे मार रही है, उस दर्द से मैं मरा जा रहा हूँ। द ओल्ड लेडी सैंक डाउन इनटू द चेयर, पास में वो वृद्धा थी, वो वहाँ पर एक कुर्सी थी, उस पर बैठ गई, मतलब ब्लू प्लेयर बैठ गई एकदम धक करके। एंड शी डॉग्ड एंड डिड, और वो छोटी सी हंसी, वो समझ गई कि बाल हो रहा हंसी। देन क्राइड अ लिटिल, और थोड़ी रोई सी भी, चिल्लाई भी सही। एंड डिड बोथ टुगेदर, और उसने कहा, फिर उस दोनों, उसने हंसी भी सही, चोट चिल्लाई भी सही। ओह टॉम व्हाट अ शॉक यू गिव मी, उन्होंने कहा कि ओह टॉम
तुमने मुझे कितना शौक दिया है, मुझे कितना चौंका दिया है। साइड आंटी बोली, नो शट अप, अब चुप रहो, दैट नॉनसेंस एंड गेट ऑफ योर बेड। बोले बकवास निरर्थक बंद करो और अपना बिस्तर छोड़ो। द ग्रोन्स एंडेड एंड द पेन डिस्पेयर्ड। जगह के आप जो खर्राटे थे वो भी गायब हो गए थे और दर्द भी गायब हो गया था। टॉम फेल्ट अ लिटिल फुलिश एंड सेड। उसने कहा कि टॉम ने एकदम फिर उसको अनुभूति हुई, एक नुक्ता और उसे याद है और उसने क्या कहा, आंटी माय टो हार्ट इज सो मच डेड, आई फॉरगेट अबाउट माय टूथ। उसने कहा कि हाँ आंटी ये तो सही है, मेरा जो है वो टो का दर्द तो खत्म हो गया है, किंतु आई फॉरगेट अबाउट माय टूथ, किंतु मैं मेरे दांत का दर्द तो भूल ही गया इस चक्कर में। यू योर टूथ, व्हाट्स रॉन्ग विथ योर टूथ? तुम्हारे दांत में। आंटी भी बहुत चतुर थी, क्या हुआ तुम्हारे दांत में? बोले वन ऑफ देम इज लूज, मेरे दांतों में एक दांत है वो बहुत लूज है, एंड इट एक ऑफुल, और इसमें बहुत बहुत भयंकर दर्द हो रहा है। now don't start growing again। अच्छा बोले ये ठीक है, तुम एक काम करो, वापस कराना स्टार्ट करो। ओपन योर माउथ एंड लेट मी सी। बोले अपना मुंह खोलो एंड लेट मी सी, मुझे देखने दो। लेट मी सी बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर है बच्चों, ये आपको कभी बहुत सारे लेट मी के आगे कोई सी भी आप वर्ब लगा दोगे तो वो होगा कि मुझे काम करने दो। मतलब लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी राइट, मुझे लिखने दो, लेट मी वॉच, मुझे देखने दो, लेट मी अंडरस्टैंड, मुझे समझने दो, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, लेट मी सिट, मुझे बैठने दो, लेट मी सिंग, मुझे गाने दो, लेट मी डांस, मुझे डांस करने दो, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, मुझे स्टडी करने दो। इस प्रकार तो ये बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर है, आप इसको अपने टाइम पर सेट कर सकते हैं। लेट मी है ना, वेल योर टीथ इज वेयर योर टूथ इज लूज, मतलब कौन सा वाला तुम्हारा दांत जो लूज है, बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई ऑफ डेड। और तुम्हारा वही लूज है लेकिन तुम उस दर्द से मरने वाले नहीं हो, इतना भयंकर दर्द नहीं है। मेरी गेट मी अ सिल्क थ्रेड। उसने कहा कि मेरी एक काम करो, तुम मेरे लिए एक सिल्क का धागा लेकर आओ, थ्रेड यानी धागा, सिल्क यानी रेशम, एंड चंक ऑफ फायर, और एक आग का टुकड़ा लेके आओ फ्रॉम द किचन से। ओह प्लीज आंटी सेड टॉम, डोंट पुल इट आउट। बोले नहीं आंटी एक काम करो, तुम इसको मतलब खींचो मत, आई डजंट हर्ट एनी मोर, मुझे तो कोई दुख नहीं हो रहा, प्लीज आंटी डोंट पुल इट आउट। बोले प्लीज आंटी तुम उससे बाहर मत खींचो, आई डोंट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल। बोले मैं कभी अपने स्कूल से दूर नहीं रहना चाहता हूँ। ओह आई सी, सो ऑल दिस रो वॉज बिकॉज यू थॉट you had get the stay home from the school and go fishing। ओहो, तो ये सब बहाना इसलिए था ताकि तुम स्कूल नहीं जाओ और फिशिंग मतलब मछली पकड़ने के लिए जा सको। टॉम हाउ फुल यू ट्रिक्स यू आर। बोलो क्या तुमने कितनी किसी ट्रिक्स लगाई। आई लव यू सो मच, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बट यू ट्राई एवरी वे टू ब्रेक माई पुअर ओल्ड हार्ट। किंतु तुम्हारी ये हर एक कोशिश मेरे इस दिल को चोट पहुंचाती है, मुझे बहुत दुखी करती है। By this time मेरी हैड रिटर्न विद द डेंटल इंस्ट्रूमेंट। और जो बच्ची गई थी अब वो क्या, डेंटल इंस्ट्रूमेंट मतलब दांतों को सुधारने की, दांतों को रिपेयर करने के यंत्रों के साथ में आई। आंटी पोली टाइड वन एंड एट द सिल्क थ्रेड टू टॉम्स टू एंड द अदर ऑफ बेड पोस्ट। उसने वो सिल्क का थ्रेड लिया, एक तो उसने उसके दांत से बांधा और दूसरे को पलंग के पाए से बांधा, दो सिरों को, है ना। Then she says with the pain of burning cinders and suddenly thrust almost into the Tom's face। और उसने फिर वो भस्म की जो राख थी गरम उसे जोर से उस टॉम के चेहरे की तरफ फेंकी। देखिए यहाँ पर, है ना, द टूथ वॉज आउट, वो जो दांत था वो निकल गया। एंड डैगलिंग बाय द बेड पोस्ट, उस पलंग के पाए के वहाँ पर वो झूलने लगा। टॉम से आंटी पोली, टॉम ने कहा आंटी पोली नाउ डेट योर टूथ इज आउट। टॉम से उस आंटी पोली ने कहा
नाउ दैट योर टूथ इज आउट, अब तुम्हारा दांत बाहर हो चुका है। यू शुड गो टू स्कूल, अब तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। यू शुड नॉट हैव फ्राइटेंड मी लाइक दिस, मतलब तुम्हें मुझे इस तरह से डराना नहीं चाहिए था। ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। यू शुड नॉट हैव फ्राइटेंड मी लाइक दिस। अब हम कभी कभी दे रहे तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, डायरेक्ट हम यू शुड नॉट हैव डन दिस वर्क, तुम्हें बताना नहीं चाहिए था। यू शुड नॉट हैव टोल्ड, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन। तो ये इस प्रकार के यहाँ वर्क की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो ये भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन सकता है ना। मुझे पैसा नहीं मांगना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव आस्क्ड मनी टू पापा, पापा से पैसे नहीं मांगना चाहिए था, है ना। मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए था, तो ठीक है, आई शुड नॉट हैव कॉल्ड। तो ये भी एक बहुत, दो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एक तो वाला और एक ये। इन दोनों की आप प्रैक्टिस करेंगे और आज का जो हमारा होमवर्क रहेगा, एक तो फुल लेसन को आपको पढ़ना है और वापस इसमें वही हम रिवाइज करेंगे। जो हार्ड वर्ड्स थे उनको आप लर्न करेंगे और उनका एक कॉपी पे PDF लेंगे, भेजेंगे। अच्छा, कॉपी पर PDF लेना है, इसको आपको फेयर कॉपी में लिखना है सारे वर्ड्स को, याद रखिए। कल के जो वर्ड्स है वो भी और आज के जो वर्ड्स है वो भी, इन्हें आप फेयर कॉपी में लिखेंगे और उसका PDF हमें भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच।